लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या है, यह जानने की कोशिश हमारे सहयोगी कर रहे हैं। बरेली से चौपाल में क्या कुछ निकलकर सामने आया वो आपको दिखाते हैं। किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो? कमल पर। बीजेपी जीता ही। पक्की बात है? पक्की बात का चैलेंज है हमारा। सपा वाले हैं, साइकिल पर वोट देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बरेली में इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में जनता ने क्या सोचा है, रोड से हम निकल रहे थे तो सोचा कि रोड से शो करते हैं और यहां पर चौपाल बनाकर आपके आगे पहुंचाते हैं कि आखिर बरेली की जनता किन मुद्दों पर मतदान करेगी। किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो? कमल पर। कमल पर। आपका नाम क्या है? मंगल से शर्मा। मंगल जी, कौन दंगल कर रहा है इस बार? दंगल बीजेपी कर रही है। बीजेपी जीता ही। ये पक्की बात है? पक्की बात का चैलेंज है हमारा। पर ऐसा क्यों? ऐसा विकास के ऊपर। बरेली में तो कब से बीजेपी जीतती आ रही है। तो बरेली में हमारे रोड नहीं पड़े हैं, सब बीजेपी ने ही कराया काम। क्या क्या काम करा दिया? सारे रोड डलवा दिए, टंकी बनवा दी, लैट्रिन बनवा दिया, और क्या चाहिए। बरेली के बाजार का भी बड़ा जिक्र होता है, बरेली की बर्फी का भी जिक्र होता है, लेकिन क्रांतिकारों की भूमि भी मानी जाती है। अब वोट तो सभी मांग रहे हैं, सब जीत रहे हैं, सब हार रहे हैं। अब तो अगले पता चलेगी कौन जीते है कौन हारे। प्रवीण सिंह ऐरन जो सपा से इस बार चुनावी मैदान में, पहले वो कांग्रेस में थे। आपको लगता नहीं है जो पाले बदलते रहते हैं वो कैसे जनता का भला करेंगे? अब वो तो भला सभी का सब करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सभी सबका भला करते हैं। बीजेपी में पहले कौन था यहाँ पर? संतोष गंगवार। संतोष गंगवार थे। अब इस बार वो नहीं है। हाँ, इस बार नहीं है। अब क्या पता कौन बनेगा। कौन से नेता को अपना रतन के तौर पर देखते हो? अरे हमें तो सभी एक हैं, सब नेता। सब नेता एक है? किसी में कुछ तो अलग होगा? अरे सब एक ही हो जाते हैं, सब जिसके होता है वो सब एक ही बन जाते हैं। लेकिन वोट तो करना पड़ेगा। तो वोट तो करना पड़ेगा ही, वोट तो देंगे ही, इसको देंगे। मंथन क्या चल रहा है, किस मुद्दे पर होगा? अरे वो तो मंथन तो चल ही रहा है, जिसको मर्जी आई उसे दे देंगे। विकास के नाम पर कमल खिलाओगे या साइकिल को पंक्चर कराओगे या साइकिल को चलवाओगे? साइकिल को पंचर कराएंगे हम। कराओगे? नहीं। मतलब मैंने जानबूझ के ऐसे घुमाकर बोला ना कि आप कितना ध्यान दे रहे हो। आपकी बात समझ रहे हैं हम। साइकिल चलेगी? साइकिल चलाई। सपा कुछ करती है यहाँ पे लोगों के लिए, अगर आ जाती है, जीत जाती है तो? करती है, देख रहे हो क्या जो करती है वो सही है, जो भी करती है। बरेली की चुनावी फिजा क्या कह रही है? बड़ी ठंडी हवा चल रही है, धूप में। जो हमारा भला करेगा वो वोट लेगा। आपका भला कौन कर रहा है? अब ये तो बाद की बात है, देखते देखते फूल को भी देखते आएंगे। अब ये समझ लो साइकिल आ रही है, अब समझ लो, अब जो हमारा भला करेगा उसकी हम वोट है। अभी मन में तीनों बदल जाए, 25 साल को पैसा नहीं मिले, वोट का कोई कह रहे मन बदल जाए। मन बड़ा चंचल है आपका। कोई बदल जाएगा, जो हमें देगा वो लेगा। मन बदलता रहता है। अरे मन तो एक रखिए ना। मन तो कहीं बदला जाएगा, क्यों? जो हमारे इतनी साल होगी अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? कैलाश बाबू। क्या करते हैं कैलाश जी? खेती करते हैं। किसानों के लिए बीजेपी ने काफी काम किया, ऐसा वो कह रहे हैं। हमारे समझ में तो कुछ नहीं करूँगा। किसान सम्मान निधि बे कुछ ना, जहाँ डीजल पैसा, पेट्रोल पर पैसा। और सुनो, अब मैं खड़े होकर बात करूंगा आपसे। बैठ जाइए ना। जैसे गाय और जो बैल सब खेती खाए ले रहे हैं और तार लगा लगा किसान बहुत परेशान है। रात को सोए ना रहे हैं, रखान जाते हैं, सब गाय बैल सब चिर रहे हैं। फिर इतने सालों से बीजेपी को जितवा रहे हो आप। अब की बदलना सोच रहे हैं कि अब की बदली जाए सरकार, क्योंकि लगातार जीतने से आदमी के हवा बढ़ जाता है। आपको लग रहा है कि हवा बदलनी चाहिए? फिर से 9 में जब जीते तो यहाँ से नंगे पान गंगा पे गए, उन्होंने ठोकरें लगवाई और संतोष जी ने आज तक 7 बार जीते, 8 बार जीते हैं। तो उनने जाना है कि ट्यूलिया गांव में उनने कोई ईंटें डलवाई दी हुए। अब उन्होंने अगर नहीं किया होगा इसीलिए बीजेपी ने तो अब उनको ही हटा दिया। बीजेपी ने तो अब उनको हटा, उम्र होगी ना पूरी, इसलिए हटा दिया उन्हें। अब हम बदलना सोच रहे हैं कि प्रीमी से आयरन ने ठोकर लगवाई ही, पिछली बार गंगा कटान कर रही, अब प्रीमी ऐसा को पूरे वोट देंगे। क्या नाम है? मुन्ना लाल। मुन्ना लाल जी, क्या करते हो? जय काम धंधो करता हूँ, जय खेती कार्य काम करता हूँ। खेती किस चीज की करते हो? यही बरहानो वगैरह, गेहूँ वगैरह। क्या लग रहा है इस बार? अब देखो, अभी तो दोनों की लड़ाई बहुत अच्छी है इस साल। राम मंदिर का मुद्दा बनेगा इस बार चुनावों में? वो तो खैर अब जागो तो वो ही भैया जाना है, हमें तो ना मालूम का बनाए हुए ना बनाए हो।
भैया जब राम मंदिर नहीं बना था तब आप लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे राम मंदिर बनवाओ, जो राम को लाए हम उसको लाए। अब आप कह रहे हो जी हमें मतलब नहीं। वे ना कही, हमने ना कही ना। हम तो फिर पूछो तो पहले हाथी वारे है, हमारे सामने तो मजबूरी जाए गई, हमारे टिकट कटवा दो तो इसलिए अब कितों वोट दे मन बनावेंगे, किसे वोट देंगे। हाथी वाले हो आप? हाथी वाले बहन जी इतनी सुस्त कैसे पड़ गई? कहा पर गए, उनके सब लोगों ने धोखा दे दो और लोगों ने उनके सामने कमी करी जा समझो पहले। हाँ अब बहन जी तो टक्कर दे नहीं रही हैं, लेकिन कह रही है हम किसी के साथ भी नहीं आएंगे। अब वो नया हमें सही है, वो अपने बैठी है सही बढ़िया है। हाँ ये समझे आप। अच्छा हाँ ये लग रहा है विकास हुआ है कुछ यहाँ पे? विकास भवन और जिस कायदे से होना चाहिए उस कायदे से नहीं हुआ है। कोई मोहल्ले में विकास नाम का इंसान रहता है? जैसे हमारे यहाँ कोई बैंक नहीं है, हमारे यहाँ कोई और कुछ भी नहीं है, ये समझो हमारे क्या विकास है। फिर क्या लग रहा है, किससे उम्मीद लग रही है आपको? बैंक और तो टक्कर दोनों की है इस साल, आयरन साहब की और जो फूल से जीत रहे आ रहे हैं उन्हों की। अब ये उनकी दोनों की किस्मत है, कौन जीते कौन हारे। छत्रपाल गंगवार और प्रवीण सिंह ऐरन जो कि सपा से हैं और छत्रपाल जो है भाजपा से हैं। फूल से हैं। किसको फूल या साइकिल? साइकिल, हम सपा वाले हैं, साइकिल पे वोट देंगे। आपका नाम क्या है? जगतपाल। तो सपा में क्या हो, कार्यकर्ता हो या कोई पद मिला हुआ है? नहीं कोई पद ना है मिलो, कोई पद मिलो ना है, लेकिन हम साइकिल वाले हैं। साइकिल दिल से सपा वाले हो? ये दिल में ऐसा तो नहीं है कि भाई थोड़े दिनों बाद फूल कमल आ जाएगा? कमल नहीं आएगा, कमल इसलिए नहीं आएगा, आप सुनिए सर, हमारा एक गांव मीरापुर है, खिलचीपुर, जो खिलचीपुर कहते हैं, यहाँ से लेके वहां तक मीरापुर है। और मीरापुर में काम जो होता है इस गौटिया में नहीं होता। अभी लाइट लगी सरकारी जो बीजेपी वालों ने लगवाई, इधर तो लग गई और उधर लग गई, बीच में हमारा गांव छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया? तो क्यों छोड़ दिया, आप तो उनसे मालूम करा जाए क्यों छोड़ा। आपको बोलना चाहिए था। अरे हमने तो बहुत बोला, लेकिन कोई चली नहीं रही है हमारी, तो इसलिए तो हम साइकिल पे आए। इसलिए आपने साइकिल की चलवाने की ठान ली? हाँ हाँ। साइकिल वाले तो फिर कहते हैं गुंडागर्दी करेंगे, भाजपा कह रहे हैं गुंडागर्दी तो देखो, अरे जो मैं तो कर साइकिल वाले तो वे करते हैं जवाब क्या गुंडागिर्दी, वो तो भाई लूट पार करते हैं साइकिल वाले। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार मोदी की रहे, यहाँ एमपी चाहे कोई सा बदल जाए, लेकिन सरकार मोदी की रहे। भाई सरकार तभी बना पाओगे जब सांसदों की संख्या। क्षेत्र का सांसद बदलना है, केवल सरकार मोदी की ही रहे। अपने क्षेत्र का हमारा सांसद जो है वो प्रवीण सिंह ऐरन रहे, और बाकी हर जगह चाहे कहीं के भी सही। आपने अभी बोला सपा वाले गुंडागर्दी करते हैं। अगर आप ही का सपा सांसद बन जाएगा तो गुंडागर्दी का डर है? इतना ही बनाएंगे खास खाली, और बाकी उसकी फिर आपके क्षेत्र में गुंडागर्दी हो गई तो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जी। सारे इकट्ठे हो जाओगे? अरे हाँ इकट्ठे हो जाएंगे ना, ये कुछ नहीं, या एक आदमी कोई सपा का बन जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। टमाटर खा रहे हो, क्या दाम है टमाटर के? टमाटर क्या अभी तो 10 रुपए 20 रुपए 15 रुपए, वो तो रेट तो रोज के रोज घटता बढ़ता है। मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा यह है कि जो भी जैसे सुविधाएं थी पहले, वो सुविधाएं हमारी दम पर दम कम होती जा रही हैं। जो भी सुविधाएं पहले, जो भी क्या है सुविधा गिनवाई है ना, हमें क्या पता। जैसे आरक्षण है वो तो है, लेकिन पहले हमारे लिए जैसे कांग्रेस सरकार में चीनी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था, और यहाँ से कांग्रेस नहीं सपा का उम्मीदवार है, गठबंधन में आ गए ना। गठबंधन में है तो जो सपा का तो जैसे प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो जैसे मान लो कांग्रेस का बनेगा या मोदी जी बनेंगे। तो प्रधानमंत्री कौन लगता है, मोदी जी बनेंगे? हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी बने। भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रही बरेली की जनता, क्यों भैया? आप सब वोट डालने जाओगे? जी वोट डालने जाएंगे। क्या नाम है? मेरा गौतम सागर। गौतम क्या करते हो? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। क्या किस मुद्दे पर वोट कर रहे हो? मुद्दे में क्या, साइकिल को ही वोट डालेंगे, जब ये डालेंगे तो हम भी वहीं डाल देंगे। इसीलिए साइकिल पे बैठे हो? साइकिल पे बैठे, इसीलिए तो बुलाया है साइकिल के लिए। जब तक साइकिल जीतेगी नहीं तब तक साइकिल पे बैठे? नहीं हटेंगे साइकिल पे तब तक। इतना बैठे रहोगे तो पंक्चर हो जाएगा। पंक्चर का उसमें बहुत हवा है, इसमें बहुत हवा है इसमें। ये देखो, ये एक अलग तरीके का प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं साइकिल पे बैठे रहेंगे जब तक साइकिल का प्रत्याशी नहीं जीतेगा। ये अनोखी बात बता रहे हैं। आपने भी लाल गमछा पहन लिया जी, नाम क्या है? लालचंद। लालचंद? डालचंद। अच्छा, हमको लगा लालचंद ये लाल गमछा। तो डालचंद जी वोट कहाँ डाल रहे हो, मतलब मुद्दे पर? मुद्दे पर मोदी जी। हाँ। क्यों? मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे सांसद तो हम बनाएंगे नहीं बीजेपी का। वो बनाए, हम तो बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी को वोट दोगे? पक्की बात? हाँ भैया, अरे इधर आओ।
ये वीडियो बना रहे हो, नाम क्या है? मोहम्मद आशिफ। वीडियो बना रहे हो बहुत जबरदस्त। जबरदस्त क्या दादा लगते हैं उसके मारे बना लीजिए। क्या है इस बार मुद्दा बरेली की जनता के लिए? बरेली की क्या है मतलब वो ये गठबंधन आपकी बिल्कुल पक्की बात। पक्की बात। प्रधानमंत्री किसे बना रहे हो? हैं गठबंधन बनेगी आपकी। प्रधानमंत्री किसे बना रहे हो? वो तो बनेंगे मोदी जी। ये पक्की बात है। ये पक्की बात है लेकिन आपकी हाँ सीट योगी जी तो निकलनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर बरेली की जनता से बात करी है और चुनावी मिजाज जानने का प्रयास किया है। यहाँ पर जनता ने अपना चुनावी मूड बताया कि आखिर किस मुद्दे पर मतदान करेंगे और 7 मई को सबसे पहले मतदान करने जाएंगे, कमल खिलाएंगे या साइकिल चलाएंगे, ये भी बता दिया है। लेकिन मुद्दों को लेकर काफी जागरूक है और इस बार मन बना लिया है कि आखिर किसे आगे बढ़ाना है, प्रधानमंत्री कौन होगा, सांसद कौन होगा। बरेली की जनता ने इस चौपाल के जरिए अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ प्रियंका शर्मा, बरेली से, रिपब्लिक भारत के लिए। और चलिए बात तेलंगाना की करते हैं, जहां कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने एक बुजुर्ग महिला के थप्पड़ जड़ दिए। जी हां, अब यह मामला जो है पूरी तरह से सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी की नवाबी मानसिकता का एजेंडा यही है, जनता कोई राय रखे तो उनको मारो, पीटो, टॉर्चर करो। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव का जोर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता जनता जनार्दन के आगे नतमस्तक हैं। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा उम्मीदवार इस वक्त जनता के सामने हाथ जोड़े खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन तेलंगाना में निजामाबाद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का जनता के सामने हाथ जोड़ना तो दूर बल्कि उसे थप्पड़ रसीद करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी का है। इस वीडियो के बाद कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी विवादों में घिर गए हैं। वीडियो में कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार करने गए जीवन रेड्डी के सामने एक महिला खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं बैकग्राउंड में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी जीवन रेड्डी इस महिला को थप्पड़ मारते हैं। इस दौरान जीवन रेड्डी महिला से कुछ कह रहे होते हैं कि वीडियो में दिख रहे लोग हंसने लगते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने महिला से पूछा कि वो किसे वोट देना चाहती है, तो महिला ने बताया उसकी इच्छा फूल के निशान यानी बीजेपी को वोट देने की है। इसी पर जीवन रेड्डी ने महिला को थप्पड़ मार दिया। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हरकत के बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। बीजेपी कह रही है कि मोदी को वोट देने वाले मतदाता को रोकने के लिए अब कांग्रेस धमकाने और मार पिटाई पर उतर आई है। कितनी अहंकारी, शाही, नवाबी, सुल्तानी मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी की नवाबी मानसिकता का एजेंडा यही है कि जनता के पैसे, धन को लूटो, वोट बैंक में बांटो और जनता अगर सवाल उठाए या जनता कोई राय रखे तो उनको मारो, पीटो, टॉर्चर करो। ये कांग्रेस का कल्चर, कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस का परिचय। क्या इस पर राहुल गांधी बोलेंगे ये मोहब्बत की दुकान है या ये हाथापाई की दुकान है? तेलंगाना की निजामाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हरकत के बाद कई सवाल उठ गए हैं कि अगर वोटर मोदी को वोट देने की बात कहेगा तो क्या कांग्रेस उसको ऐसे टॉर्चर करेगी? अगर जनता अपनी बात रखेगी तो क्या उसे इस तरह का बर्ताव झेलना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, मोहब्बत की दुकान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी अपने कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की इस हरकत पर कोई एक्शन लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।